हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी के सेल चैप्टर के पार्ट नंबर 3 देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद गोल्गी बॉडी, उसके बाद सेंट्रोसोम, उसके बाद कोशिका कंकाल का काम करता था एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, और यहाँ पर जो एक तरफ सॉफ्ट सरफेस था और दूसरी तरफ हार्ड सरफेस था, उसे क्या बोलते थे? राइबोसोम। उसके बाद आप मैंने बता चुका है लाइसोसोम, उसके बाद वैक्यूल बता दिया हूँ, न्यूक्लियस बता दिया हूँ। तब एक बार मैं आपका एक बार दोबारा रिवीजन भी करा देता हूँ और टेस्ट भी हो जाएगा। तो रिवीजन में दिखाता हूँ आपको क्या चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया था कि इस तरह का आकृति हुआ करती थी और इसमें कुछ अंदर इस प्रकार की आकृति बनी करती थी, टेढ़ी टेढ़ी। इसे क्या बोलते थे आप? इसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की आकृति को क्या बोलते थे? क्रिस्टी। क्या बोलते थे? क्रिस्टी। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हुआ करता था, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन जाता था उसमें कौन सा साइकिल चलाता था? एटलस वाला या हीरो वाला? तो क्रेब्स साइकिल चलाता था। कौन सा साइकिल? क्रेब्स साइकिल इसमें रन करता है। और जो एक ग्लूकोज बनाने में कितने एटीपी का निर्माण, कितने एटीपी की आवश्यकता होती थी? कितने एटीपी? एटीपी का फुल फॉर्म क्या था? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो कितने एटीपी की आवश्यकता होती थी? तो होती थी हमारे 28 एटीपी। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से खत्म हो गया। उसके बाद गोल्गी बॉडी का काम क्या बताया था? तो ये परिवहन का काम करता था। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते थे? ऊर्जा घर, ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या है? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी काम का था ऊर्जा का क्या करना? परिवहन करना। उसके बाद साइटोसोम का क्या काम था? तो ये कोशिका विभाजन करता था। ये क्या करता था? कोशिका विभाजन। लाइसोसोम का क्या काम था? तो इसका काम था साफ सफाई। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम दो प्रकार का होता था, एक तरफ हार्ड होता था, एक तरफ सॉफ्ट सॉफ्ट, एक तरफ रफ होता था। ये सॉफ्ट और ये रफ। सॉफ्ट वाला क्या बनाता था? फैट का निर्माण करता था। और ये रफ वाला क्या करता था? रफ वाला हमें राइबोसोम की मदद से क्या निर्माण करता था? तो प्रोटीन बनाता था। इसके बाद बताया था मैंने कि जो कोशिका है, कोशिका के ऊपर एक परत होती थी, उसे क्या बोलते थे? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या इसे क्या बोलते थे? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये वैक्यूल्स का काम क्या करता था? ये पानी स्टोर करता था। पानी स्टोर इसका काम करना था। उसके बाद न्यूक्लियस क्या होता था? ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल। इसी में क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा न्यूक्लियस में। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया था। इससे आगे देखते हैं हम। आगे बढ़ने से फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले नई वीडियो को नोटिफिकेशन कंटिन्यूअस आपको मिलती रहे। तो आज हम लोग इसमें एक नई चीज़ देखने वाले हैं। उसमें देखिए, इसमें आपने तो देख लिया कि 28 एटीपी मिलके क्या बनाता था? ग्लूकोज का निर्माण करता था। ग्लूकोज का निर्माण करता था। लेकिन अब ये पूछ दे कि एक प्रोटीन बनाने में कितना कितना किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो एक प्रोटीन बनाने में लगभग 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती थी। किसको? अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। यहाँ तक फाइनल। अब देखिए, इसमें जो कोशिका होती है, अगल बगल मरे चाहे अगल बगल कोशिका मरे तो क्या करेगी? थोड़ा थोड़ा छिड़क के खत्म करती है। अगर उसी कोशिका में सब पागल हो जाए, न्यूक्लियस वगैरह, तो खुद को फाड़ के ये जो लाइसोसोम होता है क्या करता था? सबकी साफ सफाई करता था। लेकिन कुछ ऐसी क्वेश्चन पूछता है कि बॉडी में कोई ऐसा भी सेल है जहाँ पर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, तो कहाँ है? वो हमारा ब्लड होता है। ब्लड में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तब तो बात गड़बड़ हो गई भाई। जिसे चोट लगा, ब्लड में क्या हो गया? ब्लड की सेल मर गई, तब उसकी साफ सफाई कौन करेगा? तो ये जाएगा ब्लड कहाँ पर? ये ब्लड जाता है स्प्लीन में। जब मैं पहले दिन ही पढ़ाया था तो राइट साइड में क्या बताया था? राइट साइड में बताया था कि आपका लीवर पाएगा और लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा? स्प्लीन मिलेगा। राइट साइड में चक्कू मारने पर इशू नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड मारने पर इशू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का साफ सफाई काम कौन देखता है? स्प्लीन। और लीवर जो होता है उसमें कोशिका का विभाजन सबसे फास्ट होता है, और कब सबसे स्लो कहाँ होता है? न्यूरॉन्स में होता है। तो ये जाके ब्लड कहाँ साफ होगा? ये जाएगा स्प्लीन में। स्प्लीन को ही हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं? इसे ही हम लोग प्लीहा कहते हैं। और इस प्लीहा को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं। ब्लड बैंक बोलते हैं, या इसे ही बोलते हैं आरबीसी का कब्र। आरबीसी का कब्र किसे बोलेंगे? तो स्प्लीन को बोलेंगे। किसको? स्प्लीन को। उसके बाद इसे ही ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। आई बात समझ में? अब ये भी देख लिए। अब आगे देखिए। अब आगे देखिए, आगे क्या है? आगे दे रहा है कि पेड़ पौधों में वह
का अंग पादपों में पाया जाता है लेकिन मानव में नहीं पाया जाता। ऐसा कोई कोशिका है तो है प्लास्टिड। क्या है? प्लास्टिड। यहाँ पर एक प्लास्टिड जिसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कोश, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, वैक्यूल्स, वैसे ही एक होता है प्लास्टिड। क्या चीज़? प्लास्टिड। PLASTIDE, प्लास्टिड। प्लास्टिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे लवक बोलते हैं। प्लास्टिड क्या करता है कि स्वयं से भोजन बना लेता है, स्वयं से भोजन बना लेता है। तो मनुष्य अपना स्वयं से भोजन बना लेता है? नहीं बना पाता। मनुष्य क्या करता है? भोजन पकाता है, बनाता नहीं है। तो ये जो प्लास्टिड रहेगा, लवक रहेगा, ये क्या एनिमल सेल में पाया जाएगा? एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। ये एनिमल में नहीं पाया जाएगा। ये कहाँ पाया जाएगा? ये प्लांट सेल में पाया जाएगा। प्लांट सेल में पाया जाएगा। ये क्या करता है? स्वयं से भोजन बना लेता है और ये स्वयं से भोजन बनाने के बाद ये भोजन को स्टोर करने में भी काम आता है। आगे पढ़ा रहा हूँ अभी, देखिए। जैसे अगर मैं यहाँ प्लास्टिड लिख लूँ, प्लास्टिड आ गया। अब प्लास्टिड आने के बाद इसको मैं 2 भागों में विभाजित करूँ। प्लास्टिड को कितने प्रकार का होता है? प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अगर मैं इसको विभाजन कर दूँ 3 तरह से, कौन कौन सा? तो प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, उसके बाद क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? हरित लवक बोलते हैं। हरित लवक बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? अवर्णित लवक बोलते हैं। अवर्णित लवक बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? वर्णित लवक बोलते हैं। वर्णित लवक बोलते हैं। अब देखिए, अब हमने देख लिया कि प्लास्टिड को 3 भागों में बांट दिया। किसमें किसमें? एक बांट दिया हमारा क्रोमोप्लास्ट। किसमें बांट दिया? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो इन सबका अलग अलग काम भी होगा, सबका अलग अलग काम भी होगा। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? जो हरित लवक होता है, ये क्या करता है? भोजन निर्माण करता है। इसको काम डिवाइड किया गया है, भोजन निर्माण का इसका काम दिया गया है। ये भोजन पेड़ पौधे बनाते हैं। क्योंकि जो प्लास्टिड होता है किसमें पाया जाता है? ये प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में। ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। तो प्लांट सेल भोजन बनाते हैं। किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं? अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तब यहाँ मैं फोटोसिंथेसिस आपको नहीं पढ़ाने वाला। यहाँ मैं आपको फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ाऊंगा, और यहाँ पढ़ाऊंगा तो कचरा हो जाएगी क्या हमारी बायोलॉजी। यहाँ आपका जो चैप्टर है सेल चैप्टर है, तो मैं सेल के बारे में पूरा कंप्लीट बताऊंगा। फोटोसिंथेसिस एक अलग चैप्टर है जिसमें आपको पूरे फोटोसिंथेसिस पूरे विस्तार से पढ़ाऊंगा। अब इसमें आपको जो पिछला चैप्टर मैंने जो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रखा है, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, उसके बाद न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, उसके बाद लाइसोसोम, वो सब पीछे देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको मैं केवल आगे से पढ़ा रहा हूँ प्लास्टिड। एक बार रिवीजन करा देता हूँ जिससे कि पीछे का जो चैप्टर जो बंदा नहीं भी देखा हो, एक बार हमारे साथ जुड़े तो पूरा उसको समझ में आए। तो आगे देखिए, ये फोटोसिंथेसिस मैं यहाँ पढ़ाने वाला आपको नहीं हूँ। मैं आपको पढ़ाऊंगा अब ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का पता चल गया। क्लोरोप्लास्ट क्या है? इसको हिंदी में हरित लवक बोलते हैं। और इसका काम क्या है? इसका कार्य है भोजन निर्माण करना। और किससे भोजन निर्माण करता है? तो फोटोसिंथेसिस क्रिया से। अब हमें ल्यूकोप्लास्ट देखना है। ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? अवर्णित लवक बोलते हैं। इसका मतलब कि विदाउट कलर होता है। विदाउट कलर होता है। ये आमतौर पर देखने पर व्हाइट और ब्राउन कलर में पाया जाता है, लेकिन इसका जो कलर माना जाता है विदाउट कलर, बिना किसी कलर के माना जाता है। इसका काम क्या है? ये भोजन स्टोर करता है। भोजन स्टोर करता है। उसके बाद ये भोजन स्टोर कहाँ पर करता है? तो ये जड़ों में, जड़ों एंड फल में, जो फ्रूट्स हम खाते हैं उसमें अपना क्या करता है? ये भोजन को स्टोर करके रखता है। अब देखिए वर्णित लवक। वर्णित लवक का काम क्या होता है? कलर प्रोवाइड करना। नाम से ही पता चला है, क्रोमोप्लास्ट से ये कलर प्रोवाइड करता है। जैसे आपने सुना होगा आमतौर पर क्या चीज़? लाइकोपेन। लाइकोपेन। और क्या सुना है? कैरोटीन। कैरोटीन। उसके बाद बिटानोन। बिटानोन। ये आमतौर पर ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आमतौर पर पूछा करता है। तो लाइकोपेन कहाँ पाया जाता है? तो ये टमाटर को लाल रंग देने में प्रोवाइड मिलता है। कैरोटीन कहाँ मिलता है? तो गाजर को कलर देने में प्रोवाइड करता है। बिटानोन चुकंदर को लाल बनाने में क्या करता है? कार्य करता है। वैसे ही सोलेनिन कहाँ पाया जाता है? सोलेनिन आपसे पूछ दे, सोलेनिन कहाँ पाया जाता है? सोलेनिन आलू हरा देखे होगे, आलू
हरा हो जाता है तो किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण। एक बार और क्वेश्चन पूछ लेता है कि अ- आलू काला कैसे होता है? जैसे अगर आपसे पूछ ले कि आलू हरा तो हो गया, आलू काला कैसे हो जाता है? तो वो होता है O2 के कमी से, न कि किसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से। O2 के कमी के कारण आलू हरा हो जाता है। यहाँ तक क्लियर? अब इसी में से एक क्वेश्चन पूछ देता है कि ये तो कलर किसमें मिल गया? आपको प्लांट्स में मिल गया, लेकिन जो मानव होता है, मनुष्य होता है या एनिमल में होता है, एनिमल में जो हमारा कलर है वो हमारा कलर मानव में कौन प्रोवाइड करता है? मानव में कलर कौन प्रोवाइड करता है? मानव में रंग प्रदान कौन करता है? रंग कौन प्रदान करता है? तो हमारा रंग किसके कारण हरा, गोरा, लाल, पीला जो भी होते हो, किसके वजह से होते हो? तो ये होता है एक मेलानिन होता है। क्या चीज़? मेलानिन के कारण हम काले, जैसे हमारा कलर जो है वो काला है, तो किसकी वजह से है? मेलानिन की वजह से हमारा कलर काला है। लेकिन और जिनमें ये चिकने-चिकने जो दिख रहे हैं, उनका क्या है? उनमें मेलानिन की कमी है। जिनमें मेलानिन की अधिकता होगी, वो ब्लैक कलर के, जितने सांवले कलर के होते जाएँगे, और जिनमें मेलानिन क्या रहेगा? कम रहेगा, उनमें क्या होगा? वो गोरे-गोरे रहेंगे, गोरे-गोरे दिखेंगे। इनमें मेलानिन का जो प्रभाव है, मेलानिन का रहना सही है या गलत है? मेलानिन का अगर अधिकता है तो आप अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, यूवी किरणें होती हैं, उनसे सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन जब अल्ट्रावायलेट जो अभी सुने होंगे ओज़ोन परत में क्षरण हो रहा था बीच में, तो ओज़ोन परत की वजह से जब अल्ट्रावायलेट किरणें कंटीन्यूअस पृथ्वी पर आएँगी तो सबसे पहले कैंसर वगैरह जिनमें होगा वो गोरे लोगों में होगा, क्योंकि उनमें मेलानिन की कमी होने की वजह से उनमें अल्ट्रावायलेट किरणों से लड़ने की क्षमता, अल्ट्रावायलेट किरणों से लड़ने की क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है। लेकिन अभी आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी जो ओज़ोन की परत थी वो कंटीन्यूअस फिर भरने शुरू हो गई है, अभी घट नहीं रही है, मतलब छेद नहीं हो रहा है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, आगे मैं बताऊँगा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। अगर पूछ दिया जाए कि पादप एंड जंतु कोशिका में भेदभाव करना हो, भेदभाव किस-किस आधार पर कर सकते हैं? तो पादप और जंतु कैसे? पादप मतलब क्या? आपको पहले ही दिन बताया था मैंने क्या? प्लांट। ई पेड़े पे घर रखती तो अगर का परेशानी रही, लेकिन अभी बना देले से अलग से। तब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मतलब कि प्लांट एंड एनिमल सेल्स में भेदभाव किस-किस आधार पर किया जा सकता है? तो पहला तो आप जान सकते हैं लवक। लवक के आधार पर। लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। प्लास्टिड के आधार पर। क्योंकि प्लास्टिड किसमें पाया जाएगा? ये पाया जाता है एनिमल सेल में। एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। ये किसमें पाया जाता है? ये प्लांट सेल में पाया जाता है। एक और मेन डिफरेंस है, जो एनिमल सेल होती हैं वो लगभग गोलाकार होती हैं। एनिमल सेल क्या होती हैं? गोलाकार होती हैं, लगभग क्या होती हैं? गोल होती हैं। लेकिन जो क्या होती हैं? प्लांट सेल होती हैं वो लगभग क्या होती हैं? चौकोर साइड में होती हैं। तो ये प्लांट सेल हो गया। तो दो तरीके से, एक तो उनके आकार के आधार पर कि इनका ये एनिमल सेल रहेगा वो क्या रहेगा? गोल रहेगा, और प्लांट सेल क्या हो जाएगा? चौकोर हो जाएगा। अब एक चीज़ और रहता है, आकार से मिल गया। अब देखिए जो एनिमल सेल होता है वो गोलाकार तो होता ही है, उसमें से एक डिफरेंस और, ऊपर जो होता है हम लोगों के ऊपर जो एनिमल सेल होती है उसके ऊपर एक कोशिका क्या होता है? क्या बताया था? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है? कुछ तो 50% लिपिड और 50% प्रोटीन की बनी होती है। सेम जो प्लांट सेल होती हैं उनमें भी एक ऊपर क्या रहती है परत? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है। लेकिन कोशिका झिल्ली पाने के बावजूद इसको ऊपर एक क्या रहता है? एक अलग से भी एक ऊपर दीवार रहता है। तो इसे कोशिका भित्ति न बोल, इसके कोशिका झिल्ली न बोल के इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका भित्ति बोल देते हैं। कोशिका भित्ति बोल देते हैं। यहाँ तक हम लोग आज देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।